तो लग रही है ना ये साइकिल बिल्कुल गंदी, बिल्कुल मैली हो रखी है। और एक तरफ आप इस साइकिल को देखिए, ये साइकिल, और एक तरफ ये साइकिल जो कि साफ हो रखी है। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से साफ हो रखी है। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लॉकडाउन पीरियड में, जो लॉकडाउन चल रहा है इस पीरियड में आप अपने साइकिल को बिल्कुल साफ ऐसा ही चकाचक कैसे रख सकते हैं। और मैं इस साइकिल को वैसे ही बिल्कुल साफ करके दिखाऊंगा और कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइकिल मेंटेन रहे इन दिनों के लिए। क्योंकि कोई साइकिल चलाता नहीं है अभी ज़्यादा, क्योंकि बाहर निकलना नहीं है, लेकिन साफ तो करना पड़ेगा अगर आपको अपने साइकिल से प्यार है तो इसीलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको करते रहना चाहिए और साफ कैसे करेंगे कि आसानी से साफ हो जाए और साइकिल बिल्कुल नई जैसी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको जैसे कि पता है कि जो साइकिल है मेरी, ये दोनों साइकिल गियर वाली साइकिल है। और आपको, अगर आप एक गियर साइकिल के ओनर हो तो आपको पता होगा कि अगर इस गियर साइकिल को मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। और अगर ये ख़राब हो गया तब तो आपका 1,000 रुपये का बिल बनना ही बनना है। तो अगर आपका मन नहीं भी करता है फिर भी आपको इसे मेंटेन रखना ही पड़ेगा अगर आप खर्चे से बचना चाहते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें लाया हूँ जिससे कि आप, अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास तो आप मेंटेन आराम से कर लोगे। और कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि आपको चेक करते रहना। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सारी चीज़ें क्या क्या है एक एक करके। सो गाइस, ये वो गियर है जो कि गंदी वाले साइकिल की है। तो आप इसे देख लीजिए कि ये गंदी है। उसके बाद मैं आपको एक साफ साइकिल का गियर भी दिखाऊंगा। सो गाइस, ये जो चेन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल क्लीन है और ल्यूब्रिकेटेड है, यानी कि इसमें ऑयल की कोटिंग हो रखी है और उस वाले में ऑयल की कोई भी ये कोटिंग नहीं हो रखी थी। तो आप अंदर देख सकते हैं, लेकिन वो वाली चेन भी कुछ ही देर में बिल्कुल ऐसी होगी। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे आप अपनी साइकिल को मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज़, सो गाइस, पंप। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक टायर इंसुलेटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत के पास नहीं होता है। लेकिन जिसके पास होता है वो ठीक है, लेकिन एक साइकिल पंप, क्योंकि एक टायर ही वो चीज़ है जिसमें हवा नहीं रहेगी तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे। तो आपको हर वीक, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर होती है फिर ट्यूब वाली, ये हर वीक सारा एयर रिलीज कर देती है और बहुत साइकिल में दिक्कत आती है कि उनका हवा निकल जाता है। तो एक पंप रहना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आप एयर प्रेशर को मेंटेन रख पाओगे और कभी भी इमरजेंसी के वक्त में अपना साइकिल को यूज़ कर सकते हो। तो आप हमेशा चेक करें कि आपके टायर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साफ करने में क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है जिससे कि एकदम अच्छे से साफ होगा, फुल डिटेल में, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। चलिए देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, सबसे बेसिक चीज़ आपको चाहिए 2 साफ कपड़े। आप कोई भी ले सकते हो, माइक्रोफाइबर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल ग्लॉसी साइकिल है, जैसे कि वो एक ग्लॉसी साइकिल है और मेरा मैट फिनिश का है, तो अगर आपके पास ग्लॉस प्रिंट वाला साइकिल है तो आप माइक्रोफाइबर लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे स्क्रैचेस नहीं पड़ते। लेकिन मेरा ये मैट है तो मैं कोई भी कपड़ा ले रहा हूँ। तो आपको एक साफ कपड़ा लेना है जो कि सूखा होना चाहिए। दूसरा कपड़ा भी आपका साफ ही होने वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा भिंगा लो, मैं बताता हूँ क्यों। और तीसरी चीज़ जो है वो भी एक कपड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल गंदा कपड़ा जो कि फेंकने वाला है, क्योंकि ये काम लेने के बाद आपको ये फेंकना पड़ेगा, ये किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर ये 3 कपड़ा आपको लेना है। अब बढ़ते हैं तीसरे चीज़ की तरफ, तो वो है हमारी पॉलिश, जो कि लास्ट में काम है, क्योंकि सब चीज़ को करने के बाद जो ये सब मटेरियल आप देख पा रहे हैं ये सब में पॉलिश का जरूरत होता है जिससे कि एक शाइन आती है। तो ऐसे एक और बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास पॉलिश है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही साफ करोगे तो साफ लगेगी, लेकिन है तो क्या दिक्कत है। और अगर नहीं भी है तो आप एक इंजन ऑयल जो होता है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। और एक और चीज़, अगर आप पॉलिश कर भी रहे हो तो आपको इसे कवर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो आपका पूरा धूल चिपक जाएगा और आपको हर 2 दिन पर साफ करना होगा। अगर आप हर 2 दिन पर साफ कर सकते हो तो आप यूज़ करिए, लेकिन कवर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, लास्ट चीज़, ऑयल, क्योंकि जो आपका चेन का काम है वो ऑयल के बिना पूरा नहीं होगा। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब ये आपके पास होना ही होना चाहिए। तो एक ऑयल है मेरे पास, और दूसरी चीज़ है ब्रश, इससे आप स्प्रेड करोगे तो इससे आपका ऑयल भी कम खर्च होगा और अच्छे से स्प्रेड भी होगा और अंदर तक साफ भी होगा। तो बस यही चीज़ है जिससे आप साफ कर सकते हो। अब मैं जल्दी से आपको सारे स्टेप्स बता देता हूँ। तो भाई, सबसे पहली चीज़, टिप 1, आपको एक सूखा कपड़ा लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितना भी डस्ट है वो इस सूखे कपड़े से ही हटने वाला है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अगर माइक्रोफाइबर है तो माइक्रोफाइबर लीजिए, अगर नहीं है तो ये नॉर्मल ले लीजिए। इसके बाद ये जो है, इससे आपको कैसे भी साफ करें धूल हटना चाहिए। तो ऐसा आपको सबसे पहले धूल, क्योंकि मैं आपको लग रहा हो कि मैं पानी क्यों नहीं लाया, क्योंकि मुझे पानी की जरूरत नहीं था, और ऐसे भी आप बिना पानी की यूज़ कर सकते हैं, इससे पानी और बचेगा। तो मैं बिना पानी के आज आपको साफ करके दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे करके आपको जितना भी धूल है ये सब पहले आप अच्छे से हटा लीजिए।
तो गाइस आपने देखा कि मैंने सूखे कपड़े से तो साफ कर लिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो कुछ कुछ दाग है जो कि अभी भी है। तो मैंने आपको जो बोला था कि आपके पास दूसरा कपड़ा भी साफ होना चाहिए, तो उसे आपको क्या करना है कि आपको उसे गीला कर लेना है, क्योंकि गीले कपड़े से बहुत अच्छे से दाग मिटता है। तो आप देख सकते हैं ये दाग अभी है, इसे आप ऐसे करके रगड़ेंगे हल्का सा प्रेशर लगा के, तो ये देखिए ये मिट गया। तो ऐसा होगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो सीट है इसका ये पार्ट बिल्कुल ब्राइट है, और अगर आप उधर का पार्ट देखें तो ये बिल्कुल काला हुआ पड़ा है। तो इसे भी साफ ऐसे ही करना है, आपको ये पकड़ना है अच्छे से दबा के, आपको ऐसा रगड़ लेना है। बिल्कुल साफ कपड़ा होना चाहिए, वरना दाग इसी पर और उल्टा आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे साफ करने से साफ हो गया। तो ऐसे ही आपको गीले कपड़े से पूरा बॉडी को कर लेना है, पूरा साइकिल का जितना भी फ्रेम है सबको कर लेना है। तो मैं जल्दी से करके आपको आता हूँ वापस। सो गाइस भीगा कपड़ा वाला स्टेप भी पूरा हो गया, और जो सबसे डिटेलिंग वाला काम है वो है ये नट बोल्ट। क्योंकि इसमें जो धूल चिपक जाता है मोबिल डालने के बाद, आपने कभी ना कभी तो मोबिल डाला ही होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा धूल चिपक जाता है। ये देखिए कितना गंदा है, और ये तरफ देखिए बिल्कुल साफ हुआ है। तो इसे कैसे साफ करना है, क्योंकि इसका एक ट्रिक होता है। सबको लगता है कि हाथ डाल के करना, लेकिन नहीं, आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जो गंदा कपड़ा है ये ले लीजिए और एक तरफ से इसे पकड़िए ऐसे करके, और ऐसे राउंड बना दीजिए, और ऐसे राउंड बनाने के बाद ऐसे इससे कीजिए, तो इससे जितना भी धूल है सब वापस बाहर आ जाएगा। ये देखिए। और एक और बात कि आपको इसको साफ करने के बाद छोड़ना नहीं है, वापस आपको इसमें मोबिल डालना पड़ेगा, वरना इसके अंदर का जो बॉल होता है उसमें आवाज आ जाएगा, बेयरिंग बॉल में। ये देखिए साफ हो गया।